पूजा का समय आ गया। 22 दिसंबर 2023 आ गए अपने मुकाम पर। आजा भैया, अरे लाम लाम भैया। चलो अब इसको बोरी को खोल दो। ये चने को नीचे रख दो पहले। ले देखा, अरे सब छोटे वाले इसको हटाओ, इसको हमको दो, इसका कम लगाओ। ठीक है, देखो हट जाए। बोरी, हाँ बोरी नीचे रख सकते हैं, नीचे ना रख सकते। अच्छा चलो वहाँ चलो, किनारे करो और किनारे करो और किनारे। हाँ ऐसे इसको खोल दो। हाथ लगा देना। अच्छा गड्डी तो नहीं इसको तलाशी मत दो। चलो देखना हटकटी आई कि नहीं आई यार, उसके अंदर तो नहीं घुसी हुई। बस मिल रहा। ये खाओ पहले डबल रोटी, आज इसको नीचे उतारने वाला है, समझ गया? नीचे उतारने वाला है। ये कम से कम अगर चना भी नीचे हो जाए तो ठीक है, थोड़ा सा चना भी नीचे हो जाए। सामने हम लोग इस समय श्री श्याम साधु जी महाराज को देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए सैकड़ों की संख्या में वानर सेना मौजूद है और उनके बीच में हमारे श्री श्याम साधु जी महाराज, जो कि रायबरेली के क्या हम कहेंगे कि इस देश के रत्न हैं। और ऐसे रत्न को आप लोग साक्षात दर्शन करिए YouTube के माध्यम से। ये देखिए कितनी संख्या में वानर सेना इनको ढके हुए है। श्री श्याम साधु जी महाराज पूरा जीवन इन्होंने बस यही काम किया है, बेजुबान पशुओं की सेवा। और जितने भी लावारिस, कटे फटे, घायल पशु, उनकी सेवा में निस्वार्थ भाव से पूरा जीवन लगा देने वाले हमारे श्री श्याम साधु जी महाराज आप सभी के सामने इस समय देखिए YouTube के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। और कैसे वानर सेना से ये घिरे हुए हैं, इनका प्रेम देखिए। जिन वानरों से आप डरते हैं, जिनसे आप डरते हैं कि कहीं आपको काट न ले, वो वानर कैसे बाबा जी से यहाँ पर एकदम प्रेम से लिपटे हुए हैं और भोजन पा रहे हैं। श्री श्याम साधु जी महाराज की ऐसी कठिन तपस्या जो आप YouTube के माध्यम से रोजाना देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि ऐसे साधु, ऐसे महात्मा की बराबरी करने वाला अगर और कोई इस देश में या इस विश्व में हो तो कृपया करके आप संपर्क करें और बताएं कि ऐसी सेवा क्या आपने कभी की है जो हमारे बाबा जी इस समय कर रहे हैं।
बाबा जी ने जिन जिन लोगों के नाम से भोज कराया है और जिन जिन लोगों के लिए बाबा जी ने वानरों को भोज कराया है, उन सभी लोगों के ऊपर बजरंगबली की कृपा हुई है। आप साक्षात प्रमाण देख सकते हैं यहाँ रायबरेली में आकर के, बाबा जी से मिल करके। और जो लोग नहीं आ सकते हैं, बाबा जी से फ़ोन करके वार्तालाप करके आप बाबा जी के बारे में और उनकी तपस्या के बारे में और उनके कार्यों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी संख्या में ये बोलिए जी जी कि हम लोगों को जिंदगी में जी जी किसी पार्टी में रोक नहीं लगी। हाँ। इस पार्टी में हमको आपको काहे खेलना पड़ रहा है। सही बात। देखिए कैसे ये बच्चा आपके ऊपर बैठा हुआ है, कितने प्रेम से बैठा है। देखिए इत्मीनान से कैसे खा रहा है। देखिए ये है वानर प्रेम और वानरों का बाबा जी के प्रति प्रेम। कितना शानदार भोज होता हुआ श्री श्याम साधु जी महाराज की ओर से। और दुकान हथकड़ी तो नहीं है? नहीं, हथकड़ी नहीं है अभी। नहीं, इसके ऊपर हमारे ऊपर नहीं। ऐसे चमत्कारी बाबा हमारे, जिन्होंने लोगों को बड़े बड़े संकटों से निकाला है सिर्फ इन्हीं वानरों के दम पर। क्यों बाबा जी? अब ये बताइए। हाँ बाबा जी। एक नहीं, हाँ एक नहीं जी, दर्जनों। हाँ। आपने हमारे पास रह के साक्षात हनुमान जी की कृपा देखी है कि नहीं? बाबा जी दर्जनों नहीं, उससे ज़्यादा हमने देखी है। ज़्यादा देखी है। जी जी। ठीक। इस अंधे समाज को ये बताओ जी जी कि जो बाबा प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, जी जी, सामने दिखा रहे हैं, उससे देखो, सीखो। ना यहाँ कोई पैसा दो, ना हमारे फूल माला चढ़ाओ। हाँ। और इससे बड़ी कोई चमत्कार हो तो बताओ। आपने चमत्कार देखा? जी बाबा जी, बिल्कुल। एक आते हैं ना ये विरोधी ने, कोई आता है ना विरोध में कि ऐसा है वैसा है। देखिए जो लोग विरोध में आते हैं उनको सिर्फ एक ही जवाब है। वो जवाब ये है कि आपके ऊपर कोई ना कोई बड़ा संकट आवेगा। पक्की बात। अगर आप बाबा जी के इन कार्यों का विरोध कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए बजरंगबली का विरोध कर रहे हैं। और बजरंगबली का विरोध करने वाले के ऊपर संकट आएगा तो उसको कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं पाएगा। इसलिए बाबा जी का आप विरोध न करके बल्कि बाबा जी के कार्यों का आप उत्साह वर्धन करें, उसका मूल्यांकन करें और हमारी सरकार तक बाबा जी के कार्यों को पहुंचाएं, जिससे हमारी सरकार को पता चले कि इस देश के जो रत्न हैं, जो वाकई में जो हमारे महारत्न हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। उनको महारत्न को जी छुपाया जा रहा है और इससे सरकार के ऊपर आने वाले समय में उंगली उठेगी। अब रोज हमसे पूछते हैं कि बाबा जी अयोध्या वाला निमंत्रण नहीं मिला आपको? कौन पूछ रहा था? लाइव पर मालूम, कल 6000 लोग रहे। अच्छा 6000। अरे वाह। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए अयोध्या वाली बात अच्छी हुआ जो आपने याद दिला दिया बाबा जी। हमारे यहाँ के जो शंकराचार्य जी हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनका जानते क्या कहना है? पहले सुनिए तो बाबा जी। हाँ। उनका कहना है, वो उत्तराखंड में है इस समय, समझे बाबा जी, कि हम रामचंद्र जी के दर्शन तब तक नहीं करने जाएंगे जब तक पूरे देश में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं मिलेगा। भाई वाह, जय हो जय हो जय हो। अरे तो हमारा पुरजोर समर्थन है उनके। अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो हैं वो शंकराचार्य हैं। हाँ। समझे बाबा जी। हाँ। और उनका कहना है तब तक मैं दर्शन नहीं करने जाऊंगा जब तक गाय को राष्ट्रीय पशु और
और पूरे देश में जो गाय काटी जा रही है उसके प्रति जो उसको रोक नहीं लगेगी, हाँ। तब तक मैं रामचंद्र जी के दर्शन नहीं करने जाऊंगा। कायदे से जी जी। किसी हिंदू को नहीं जाना चाहिए। और सुनिए, कायदे से उनका कहना है कि अगर मैं वहाँ गया हाँ। और रामचंद्र जी ने हमसे पूछ लिया हाँ। कि आपके राज्य में गाय कट रही है, हाँ। तो मैं क्या जवाब दूंगा। क्या जवाब दूंगा। ये अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का कहना है। आप YouTube पे देख सकते हैं बाबा जी। बस एक बार की हर दिक्कत हमारे यहाँ, हाँ हाँ दिक्कत क्या है हाँ कि आप YouTube खोलो, हाँ हाँ, एक दूसरे की लोग बुराई में लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर ध्यान दो, जी जी। एक दूसरे की बुराई में हाँ हाँ, लोग लगे हैं। बिल्कुल। तो हमारा मतलब कि आप बुराई करो, जी जी, लेकिन अपने गिरेबान में तो झांक के देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? अगर हम एक नहीं होंगे, हाँ हाँ, हमारे अंदर एकता नहीं होगी, सही बात तो है। हम दुश्मन से नहीं जीत पाएंगे। नहीं पाएंगे। कहीं न कहीं वो पटकनी दे देंगे। जी जी हमको एक होना है। जी, और जी। एक हम होंगे कब? जब कार्यों का मूल्यांकन हो। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़े को घोड़े का दाना दिया जाए, हाँ, हाँ। गधे को गधे का दाना गधे दिया का जाए। दाना, सही अब बात। आप गधे का दाना घोड़े को और गधे का दाना घोड़े को देंगे तो महाराज आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं भाई बढ़ेंगे। एक सेनापति है, जी बाबा। वो क्षमता रखता है लड़ने की, तो सेनापति को आपने लगा दिया कि जाओ घोड़े के लीड उठाओ। हाँ हाँ और हाँ, किसी ऐरे गहरे को आपने सेनापति बना दिया बस बस बस। है। अब वो ऐरा गहरा वो मार खाएगा, हारेगा और मुंह में तारीख लगा के लौटेगा कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, नंबर 1। नंबर 2 कि जिनके आगे भारत में सिंह लगा है, जी जी कब से? जी, मान लिए अरे कौन सा नंबर में सन 95 में, हाँ हाँ, 1995 जी बाबा। से हाँ हाँ, 1995 तक जिनके नाम के आगे सिंह लिखा हुआ है, हाँ बाबा। चाहे वो राजपूत हो हाँ हाँ, और चाहे वो सिख समाज हो, हाँ बाबा। सिंह इसी 2 जातियां में लिखी जाती थी। जी जी, ठीक है। हाँ हाँ, अंग्रेज का बेवकूफ रहे, सही बात। राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, हाँ बाबा। अन्य और किसी जातियों का रेजिमेंट क्यों नहीं बनाया? हमें हिंदुस्तान बोलो, जवाब दो। सही बात। है क्या नहीं बनाया? अब बाबा जी हम आपको बताएं, हाँ जहाँ तक बात ये जो दर्शन वाली है, हाँ। जी चालू। वो स्वामी जी का भी क्या नाम बताया? अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, अच्छा। शंकराचार्य हैं। जी, मुक्तेश्वरानंद महाराज की बातों से मैं पूरी तरह से मैं उनका समर्थन करता हूँ। नंबर 1 कि मुक्त रास्ते। ए बच्चा बच्चा रुक, देखो भी लड़ जाएगा वो। क्या तमाशा है, देखो ये महिलाएं हैं। वही तो है? तो अरे मुक्तानंद, जाओ जाओ आगे जाओ। आगे जो। अरे यार इनको आगे बढ़ाओ, देखो आगे बढ़ा दे, इनको मार एक झोला कमीने, इनको एक झोला मार। मूंगफलियां ले रहे भैया, चिकारी ले भैया का। चलो इसी तरह में झोला छीन दे, काट ले। देखो अरे भैया जपेश जी, ये चश्मा कहाँ मिलता है महाराज बता दो। अब ये बताओ, धूप का चश्मा हमको ठीक से दिख नहीं रहा है, हमें मिलता नहीं है। ये प्लास्टिक का चश्मा सफेद वाला लगा दे, हाँ, हाँ। इससे आँख हमारी बची रहती है, बंदर हमारे ऊपर आ जाता हाँ, है। हाँ। खैर, हमारे जो गाय के लिए मुक्तानंद जी ने जो घोषणा किया है, जी जी मैं उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। जी जी, और मैं भी प्रतिज्ञा देता हूँ। हाँ। लेकिन मुक्तानंद जी तक हम उनके चेले, हाँ। अगर सही चेले हैं तो हमारी बात को पहुँचावे। क्या हाँ। कि एक बाबा ऐसा है, उस समय कोई बाबा नहीं था जो मैंने अखबार में दिया था। हाँ बाबा। मालूम क्या दिया था? अखबार रखा हुआ है, हाँ हाँ, अखबार रखा है, कोई डालने वाला नहीं है। हाँ, हाँ। मुझे मंदिर नहीं, मुझे माँ चाहिए। माँ चाहिए। वाह भाई वाह, क्या बात बोली बाबा जी कब आपने। बोले थे? हाँ। उस समय सारे बाबा लोग कहीं नहीं बोले। देखो सही उस समय कहीं नहीं लोग बोले। ये नए नए लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं। जी बाबा। अखबार रखा है, मुझे
जब मंदिर बनाई मुकदमाबाजी हो रहा था, हाँ। तो मैंने लिखा मुझे माँ चाहिए, मुझे पहले माँ चाहिए, माँ चाहिए, अब बाद में मंदिर चाहिए। मंदिर चाहिए, दोनों जरूरी है, लेकिन पहले माँ। माँ जरूरी, अखबार बहुत में जरूरी। बाबू जी जी जिस वक्त मैंने दिया है उस समय हिंदुस्तान के किसी बाबा ने नहीं दिया। तो काम करी हम, हाथ पैर तोड़ाई हम, हाँ। जिंदगी लगाई हम, जी जी, तो हम तो हो गए कूले करकट में। हाँ सही तो है। आप लड़ नहीं पाओगे दुश्मनों से, नहीं नहीं, समझ गए। बिल्कुल। एक अकेले विभीषण ने पूरे लंका को ढावा दिया, जी जी, एक अकेले विभीषण ने। क्यों? उन्होंने एका नहीं चलाई, हाँ हाँ, पेट में लात मार के भगाया। सही बात। कूड़े करकट में डालोगे जी जी, तो मच्छर के तरीके से मसल दिए मसल जाओगे, दिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सही बात। इसलिए कार्यों का मूल्यांकन हो। बताओ, माँ गंगा के लिए मैं देखो, ये देखो पीछे आगे, हाँ, माँ गंगा के लिए मैंने अनशन किया, उस समय सारे बाबा लोग कहाँ थे? 50 दिन का अनशन किया ना, जी जी, है? बाबा रामदेव के नाम से मैंने बैनर बनवाया, कितना बड़ा, इतना बड़ा, आमदनी थी नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैंने बाबा रामदेव के नाम से इतना बड़ा बैनर बनवाया। अच्छा, अच्छा। उसमें क्या लिखा? बैनर रखा है, जी जी, यूट्यूब पर है, हा? माँ गंगे की जय जी, और बाबा रामदेव की जय, हाँ हाँ, ये लिपस्टिक बेचने वाले बाबा की जय मैंने बोला। जी जी, अभी बाबा का फोन आया नहीं आया, उन्होंने हमको लिखित समझा, उन्होंने समझा मेरे पास दौलत है। हाँ, भैया दौलत तो अभी दौलतमंद एक आदमी गुजरा है, अभी 1 महीने के अंदर अंदर, हाँ, हाँ। दौलतमंद रहा ना, हाँ। दौलत काम आया नहीं। नहीं आया। इस तरह आज तो हमको एक बड़ा बल मिल गया कि हमारी भी यही प्रतिज्ञा है कि मैं तब तक उस मंदिर, हो सकता है बंदर भूल के लिए अयोध्या जाना पड़े, हाँ, हाँ, जी। वो बात अलग है, बात अलग है। लेकिन हमारी भी प्रतिज्ञा है। जी जी, और उनके बाबा जी के जो मुक्तानंद जी के जो शिष्य हैं, हाँ, हाँ। वो हमारी बातों को पहुँचावें, पहुँचाएं। बात बतावें, और नहीं वो कहेंगे आई एम बाबा, वो कहेंगे आई एम बाबा। हाँ हाँ, 6000 आधी रात में हमको कल काहे क्यों सुन रहा है? वही तो, 6000 क्यों सुनता है? सही बात। उनको एक मसाला ही हमसे मिल रहा है, मिल रहा है। आगे बोलने के लिए। हाँ, हाँ। अगर एक सवाल उठा दिया जाए कि कोई भी बाबा, जी जी, कोई भी मंत्री किसी पार्टी का हो, जी जी, क्या श्याम साधु जैसा काम किया है? नहीं किया है, है? नहीं, आप भी तो एक जमाने अरे से- बाबा जी हम तो देख रहे हैं कितना आप रात दिन लगे रहते हैं। बताइए, एक बंदर रात को आ रहा है, आप आपकी बेटी लगे हुए हैं, लगे हुए। हजार आज भी बेटी ने रोटी बनाई है, रोज बना रही। रोज बना रही। तब शायद जो बनाने वाली थी ना, हाँ, हाँ। वो कहीं बाहर गई, अच्छा अच्छा, रिश्ते में गई। वही मैं बता रहा हूँ बाबा जी, तो बड़ी मेहनत और बड़ा आपके परिवार ने पूरी मेहनत से इनकी सेवा की है बाबा जी। और ये बताइए, हमको ये जवाब दे हिंदुस्तान, रायबरेली, कि क्या ये बंदर भोज बाबा जी की जिम्मेदारी है केवल? इतने मंदिर हैं यहाँ पर, इतने बाबा हैं, इतने हाँ, सन्यासी हैं, हाँ। लेकिन क्या ये बंदर यहाँ से लेकर डलमऊ से लेकर भौरे सुरन में हाँ। केवल यही एक बाबा मौजूद है हाँ, जो भोज कराने के लिए दिखाई देता है? हाँ, सही ऐसा बात। क्यों? हाँ। अब आज- देखिए मुंशीगंज में हाँ। ये जिस जगह पर मैं दाना देता था बाबा जी, हाँ, हाँ। क्रॉसिंग के बगल में, हाँ। आज सारे टीना टंबर सब हटाए जा रहे हैं। हटाए जा रहे हैं। सोचिए, हाँ, भगाओ भगाओ, देखा? वीडियो अरे, हमारे में पड़ा ये है। सुनो, हाँ। बंदर के विरोध करने वालों जाके मुंशीगंज में देखो। हाँ वही जाओ, जी। बंदर और के साल विरोध- भर हुआ केवल, हैं? साल भर हुआ साल है। भर हुआ। हाँ, जी। सारे टीने और वीने सब सुनो, हट रहे हैं बाबा जी। और एक जगह जहाँ मनाही है, हाँ, हाँ। वहाँ भी बहुत बड़ी घटना घटी कि नहीं घटी? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी घटना घटी। वही तो, उससे लेकिन बड़ी घटना घट नहीं सकती। हाँ हाँ, और फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही। और सुनिए, बंदर के लिए 6000-7000 रुपए का लेबर रखे हैं वो, हाँ। भगाने के लिए भगाने के लिए। 6-7 हजार का, हाँ, फिर भी नहीं कि बंदर को वहाँ दाना दिया जाए। हाँ, हाँ, समझे बाबा जी? हाँ। जब ये भूखे रहेंगे तो और नुकसान करेंगे, बिल्कुल 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 पेट भरा रहेगा तो ये नहीं नुकसान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई बात समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि हम लोग परकाए हैं। दिया क्या? देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों के पेट में अगर भोजन पहुंच जाएगा तो इनका पेट भरेगा, तो वैसे भी ये नुकसान नहीं करेंगे बाबा जी, है ना बाबा जी? हमको बताइए कि भाई पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है, हाँ, हाँ। तो पत्नी के फोटो में भाई माला चढ़ा दो। हाँ, हैं? वही बात अब है। पत्नी जिंदा है तो काहे अब पत्नी के माला में फोटो चढ़ाते हो? वही तो। अगर वानर हैं
काहे नहीं है, यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वही तो, जिससे बढ़ के कोई सुंदरकांड का पाठ हो। हाँ, हाँ। बड़े बड़े बाबा लोग बताओ, सही बात है, ये सबसे बड़ा महायज्ञ है हनुमान जी का, सही सबसे बात, बड़ी आहुति है। आहुति है, ये इनका पेट जो है वो यज्ञशाला है। यज्ञशाला। तब अब फिर आप जो मना करते हो जी, जी। वही आपके साथ लागू हो जाए तो वही जी, वही काम आपसे लागू हो। सही बात। कल एक साहब ने कहा, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ हाँ। वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, कहीं मांस खाने वाले का मैं समर्थन करता हूँ, अब बताइए। समझ गए? हाँ हाँ, मैं समर्थन करता हूँ बताओ। और दुर्भाग्य से उनका नाम मेरा नाम एक ही है। अरे, मैं समझ जाना। अच्छा अच्छा, मैं मांस खाने वालों का समर्थन करता हूँ। तो मैंने उनके कमेंट में मालूम क्या लिखा, हाँ हाँ, तो भाई साहब एक काम कीजिए, अगर शेर सामने अचानक आ जाए, हाँ हाँ, चीता आ जाए या जंगली नकलबग्घे आपको घेर ले, हाँ, तो क्या आप उनसे कहेंगे कि आपका मांस खाने का मैं समर्थन करता हूँ? नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि आप एक नंबर के एमसी नहीं हैं, आप बीएमसी हैं। है ना, बीएमसी समझ गए ना? हाँ हाँ, समझ गए। एक नंबर के आप बीएमसी हैं। जी जी, हाँ, बहुत है। बहुत है, हाँ, अब आगे एमसी है ही है। है। इसलिए सही, सही। अपनी बिरयाई, तब तो आपने उनको अरे हमको बचाओ, गोली लाओ, बंदूक लाओ, जी जी, है। और जब दूसरे की गर्दन में चाकू चल रहा है, आप उसका समर्थन करते समर्थन हो। करते। नंबर एक। नंबर दो, हमने कहा आप समर्थन करते हैं, अगर कोई कुत्ता आवे और कहे महाराज जी वो आपका नीचे वाला हिस्सा है, हमको 50 ग्राम दे दो, हाँ हाँ, हमें 50 ग्राम सही बात। नीचे जो लटक रहा है हमको 50 ग्राम मांस दे दो। उस वक्त आप सुनिए, उन्होंने खुद कहा मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, हाँ हाँ, और बड़े फेमस है। फेमस है। तो वैज्ञानिक को मैंने जो जवाब दिया, जी जी, शायद 2 जन्मों तक याद रखें याद रखेंगे। कि जब आप दूसरे की गर्दन कटवाने का समर्थन करते हो, जी जी, और कोई मांसाहारी कुत्ता आ जाए, नकलबग्घा आ जाए और कहे महाराज वो जो नीचे आपका लटक रहा है हाँ। 50 ग्राम मांस दे दो, खाली इतने दे दो बस, सही बात। तब आप इनकार करोगे ना? और तो क्या? आप जैसे लोगों को खड़ा करके गोली मार देना चाहिए चौराहे पर। बाबा जी तब? मांस की बात कर रहे हैं, एक लोग अपनी बिरयाई तो अब आप 50 ग्राम नहीं दे रहे हैं, और दूसरे की बिरयाई आप कह रहे हैं कि मांस खाना अच्छी बात है। बोलो, अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। बोलिए, किसी दूसरे की गर्दन को उड़ाना क्या अच्छी बात है? नंबर एक। नंबर दो, कि हम उसको आप मारें, आप मांस खाएं, लेकिन कब आपकी मौत न आवे तब। अब उसको भी मरना, आपको भी मरना है, तो जब दोनों को मरना है तो हम उसको मारने वाले होते कौन? है ना भैया, काजे की बात? सही बात है। तब हम एक चींटी को हम जिंदा नहीं कर सकते, एक चींटी को जिंदा नहीं कर सकते, इससे बड़े जानवर को हम मरवाने वाले या मारने वाले होते कौन है? यही हमारी एक आवाज़ है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल नहीं बाबा जी। बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए, मैं गलत तो नहीं कह रहा। लेकिन आप हर किसी को कहाँ समझा पाए? नहीं, आप नहीं समझे, कह देना मेरा काम है भाई। वो तो आप सहमत है, आप कहे बच्चे हैं, लेकिन आप समझा नहीं पाएंगे किसी को। नहीं, हमने बात समझने वाले समझ गए। अब ये ठाकुर साहब है, क्या साल हो गए आपको? लगभग 2015 से बाबा जी। 2015 से ठाकुर साहब यही है। इन्होंने नौकरी नहीं किया, दुकान नहीं किया, यही काम कर रहे हैं, क्योंकि और हनुमान जी के लिए व्यवस्था बनाए हैं, कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। कोई कमी आई आज? नहीं बाबा जी। इन्होंने लाखों रुपए का, हजारों को नहीं, लाखों रुपए का इन्होंने बंदरों को फल खिला दिया है, लाखों रुपए, और हनुमान जी कोई कमी नहीं आने दे रहे। तो मामला क्या है? बाबा चले? कमी भी नहीं आने दिए, और जो कमी थी वो पूरी भी कर दिए। है? जो कमी थी हाँ। उसको पूरे भी कर दिए। इसलिए हमको 2 पैर के सुअरों को नहीं समझाना है। जो सुअर तो अपने जगह कायम है। इंसान कितना गंदा है, वातावरण को जहरीला इंसान ने बनाया। हाँ बाबा जी। वो जोन परत में भगवान के बवासीर इसने बनाया। जी जी। वो जोन परत में बकेट तो है, और क्या तो इंसान ने ऊपर वाले के फकंदर पैदा किया। बाबा? एक मिनट बाबा जी सुनो, दीपावली में हाँ, हाँ। आतिशबाजी करके हाँ, सही। हम पूरे वातावरण को जहरीला बनाते हैं और लाखों चिड़ियों की जान लेते हैं दिवाली के रात में।
ब्याह शादी में लाखों चिड़ियों के हम जान लेते हैं क्योंकि हम लोग इसके बीच में रहने वाले हैं। हमको मालूम है कि चिड़ियों की क्या तकलीफ है, बांदर की क्या तकलीफ है। तो कुल मिला के यही सारी बातें हैं। बाबा जी, एक इंजेक्शन जब आदमी अपने लगवाता है, एक इंजेक्शन है, शरीर कांप जाती है। शरीर कांप जाती है ना। एक इंजेक्शन लगवाने में बिल्कुल। आदमी कितना डरता है, लगवाना नहीं चाहता। जी, जी। और वहीं छुरी चलाता है जब तब- जानवर के ऊपर, तब उस पे क्या बीतती है, क्या बीतती उसका है? अंदाजा उसको नहीं। नहीं है। तब हमारा मतलब है हम अब किसी की जान ले कब, जब हम अपनी मौत को रोक लें। हम अपनी मौत रोक नहीं पाएंगे, एक सूअर भी नहीं मौत को रोक पाएगा। एक सूअर में हमारे में अंतर क्या रह गया? ऊपर वाले ने ये इंसाफ बनाया कि सूअर की भी मौत आएगी और तुम्हारी भी मौत आएगी। तो अगर इनको थोड़ा गाड़ी पकड़नी है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। चले भैया, लीजिए बाबा। ये सुनो, ये थोड़ा चिल्ला किसी बच्चों के लिए। देखिए, हमारे श्याम साधु जी महाराज विश्व के सबसे महान पशु सेवियों में, महान महात्माओं में से एक, जिन्होंने पशुओं की पीड़ा के बारे में इतना सब कुछ लोगों को बताया। और लोगों को चाहिए कि बाबा जी की बातों का अनुसरण करें और मांस खाना छोड़ दें। अगर बाबा जी के बोलने से एक आदमी भी मांस खाना छोड़ देगा तो बाबा जी समझ लीजिए कि बाबा जी का कार्य सफल हुआ। क्यों बाबा जी? बिल्कुल। का बोलना सही सफल हुआ। बिल्कुल। एक आदमी भी अगर मांस खाना छोड़ेगा बाबा जी, अगर एक जान भी बचेगी बाबा जी, जी। तो कम से कम आपका बोलना सही हुआ है ना बाबा जी? बिल्कुल, ये तो वही है। नहीं, हमारा मतलब है 1960 के बाद, जी 1960 के बाद हिंदुस्तान में जी बाबा। शायद मैं पहला बाबा हूँ हाँ। जो मैंने आवाज उठाई हाँ। कि मुझे माँ चाहिए, मुझे मंदिर नहीं चाहिए। सही बात। पहले माँ लाओ, पहले माँ तो आए, और क्या, मंदिर तो अपने आप आ जाएगा, है ना? अखबार में रखा है। हाँ। इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी बाबा के पास में है नहीं है। अब इन बाबाओं को चाहिए जी बाबा। कि जानो कि श्याम साधु है है कौन, कौन? और आप अगर नहीं जानेंगे तो आपका दुश्मन आपके दरवाजे बैठा है, बैठा हो। वो सही- दरवाजे बैठा है। सही बात है। ठीक है ना? तो अब चला जाए, वाणी को मैं विराम देता हूं। जी बाबा, जय